उस यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज हम पिरगुमन की कलीसिया और थवातीरा की कलीसिया को लिखे गए खत पर गौर करेंगे। पिरगुमन की कलीसिया की बात करें तो आइए पहले टेक्स्ट को देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। 12वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, और पिरगुमन की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल्क को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहां भी बाज लोग इसी तरह निकुलियों की तालीम मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। आमीन। अब एक जनरल बात करूं तो ये जो 7 के 7 खतूत हैं, ये असली कलीसियाओं को लिखे गए हैं। ये 7 की 7 कलीसियाएं एग्जिस्ट करती थीं, मौजूद थीं। और मौजूद कहां थीं? आसिया के सूबे में। जो रोमी सूबा है आसिया के सूबे में ये सारी कलीसियाएं मौजूद थीं। और जो रूट है इनका, यानी अगर आप नक्शे पे भी इन 7 को देखें तो इफसस से शुरू करके यही रूट बनेगा कि एक शख्स अगर खत लेके निकले या खतूत को तकसीम करना हो तो पहले वो इफसस जाएगा, फिर उससे अगले शहर, फिर उससे अगले शहर, और होता होता 7 को वो कवर करेगा। सो रूट भी वही बनता है, यानी फिजिकली भी वही रूट बनता है जो कि जिस तरतीब से जो खत हैं वो लिखे गए हैं। मोर और लेस इन सब का जो पैटर्न है वो एक जैसा है कि कॉरस्पॉन्डेंट के बारे में, लिखने वाले के बारे में, रिसीव करने वाले के बारे में, कलीसिया की हालत के बारे में बताया गया है। कलीसिया की अगर वो तारीफ के काबिल है तो तारीफ की गई है, और फिर जो उसमें गलती है वो गलती बयान की गई है, और फिर उस गलती पर उसको तनबीह की गई है, वार्निंग दी गई है कि अब वापसी का रास्ता क्या है, क्या करना होगा कि वो कलीसिया वापस उस पोजीशन पर आ सकती है। और ये 7 कलीसियाएं अगर आप देखें तो ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं, मोर और लेस। यानी उन कलीसियाओं के लिए तो ये पैगाम लिखा गया था, लेकिन आज अगर आप देखें तो आपके आसपास भी आपको इन कलीसियाओं का वजूद मिलता है। एक या दूसरा या तीसरा कोई ना कोई सिचुएशन जरूर किसी ना किसी कलीसिया पर फिट बैठती है। इन 7 में से आप एक एक चर्च को पैगाम दिया गया, क्योंकि उस जमाने में ऐसा था कि एक शहर में एक ही कलीसिया थी, एक शहर में एक ही कलीसिया थी। सो वो उस शहर की कलीसिया जानी जाती थी। यानी जो थवातीरा है जिस तरह से, या सरदीस है, ये बेसिकली जो मेन कलीसिया है वहां पर एक ही कलीसिया है, और उस मेन कलीसिया को लिखा गया। लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं था, इनिशियली आगाज में ऑप्शन भी नहीं था कि वो बहुत सारी वहां पर कलीसियाएं हों और उनको ज्वाइन कर सकें। जिस तरह आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर आप देखते हैं कि एक चर्च में कोई गलती है तो आप दूसरे चर्च में जा सकते हैं, दूसरे में गलती है तो तीसरे में जा सकते हैं। आपको सैकड़ों हजारों चर्चेज मिलेंगे। और मेरे मुंह पे स्माइल इसलिए कि मुकाबले पे अब तो चर्च खुलते हैं। यहाँ हमारे छोटे से इलाके में तकरीबन 200 से ज़्यादा चर्चेज हैं, ये बाहर कॉलोनी में 200 से ज़्यादा। और जहाँ तक अब मुझे नहीं पता ये शुमार ठीक है या नहीं, लेकिन कहा जाता है कि लाहौर और गिरदोनवा में तकरीबन 4000 चर्चेज हैं। आई डोंट नो कि ये ठीक है या नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चर्चेज यहाँ पर हैं। आज तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। ये जो पिरगुमन है ये बेसिकली कैसी कलीसिया थी? ये एक ऐसी कलीसिया है जिसने दुनिया को अपनाना शुरू कर दिया है। इफिसस की कलीसिया कैसी थी? उनकी तालीम बड़ी अच्छी थी, उनकी बुनियाद बड़ी अच्छी थी।
आप थोड़ा थोड़ा इनको याद भी रखिएगा। इफिसस की कलीसिया की बुनियाद किसने डाली थी? पौलुस रसूल ने। 3 साल वो बजाते खुद वहां पर रहा था। सो उनकी बुनियाद बड़ी अच्छी है। तिमोथियस वहां पर रहा, तिखिकुस वहां पर रहा, और यूहन्ना खुद बजाते खुद इफिसस की कलीसिया में खिदमत करता रहा। सो ये सारे लोग, उनकी फाउंडेशन बड़ी अच्छी है, उनकी तालीम बड़ी अच्छी है। बस ये था कि उनकी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ गई। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार जाता रहा था, उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई थी। वैसे वो ठीक थे, तालीमी एतबार से भी ठीक थे, और चर्च डिसिप्लिन भी था। वो चर्च को डिसिप्लिन करते थे, जिसकी आज हमारे चर्च में बहुत ज्यादा कमी है। और इस चर्च में भी हम देखेंगे कि चर्च डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन वो चर्च को डिसिप्लिन करते थे, उनकी तालीम ठोस थी, ठीक थी। बस ये कि उनकी मोहब्बत, पैशन जो है वो मांद पड़ गया था। इसके बाद स्मुरना की कलीसिया को आप देखें कि उन्हें एक्सटर्नल खतरा था, यानी उन्हें बाहर से खतरा था। उन्हें कैसर की हुकूमत से खतरा था। उन पर इज़ार आसानी की जा रही थी, जुल्म सितम ढाया जा रहा था। लेकिन ये प्रेशर्स जो थे ये एक्सटर्नल थे, बाहर से उन पर प्रेशर था। और जब भी मैं आपको बात बताऊं कि जब भी कलीसिया पर एक्सटर्नल प्रेशर होता है, बाहर से प्रेशर होता है ना, तो कलीसिया हमेशा प्योर होती। आप एक्सटर्नल प्रेशर को डील करेंगे, और ज्यादा दुआ में झुकेंगे, और ज्यादा मोहब्बत आपकी गहरी होगी, आप ईमान में और बढ़ेंगे। और एक्सटर्नल प्रेशर क्या करता है कि आपके अंदर जितने भी वो लोग हैं जो गैर ईमानदार हैं, जो मिक्सिंग हुई हुई है गैर ईमानदारों की ईमानदारों के दरमियान, वो दूर हो जाती है। जब एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है, जब जुल्म ढाया जाता है, तो सिर्फ प्योर लोग ही रह जाते हैं। वो कहते हैं जब फटका जाता है तो अच्छे अच्छे दाने रह जाते हैं, बाकी सारे निकल जाते हैं। सो सुमरना की कलीसिया को एक्सटर्नल प्रेशर का सामना था। लेकिन ये जो पिरगुमन की कलीसिया है, इसको इंटरनल प्रेशर था। इंटरनल प्रेशर क्या मतलब? यानी ये अंदर से खराब हो रही है, ये गुनाह को टॉलरेट कर रही है। आप समझें कि इसने दुनिया से शादी कर ली, इसने दुनिया से शादी कर ली, दुनिया को एक तरह से अपना लिया। लेकिन जो इससे अगली कलीसिया, थवातीरा की कलीसिया, वो आप देखेंगे कि इसने तो शादी की है, वो तो एनिवर्सरीज मना रही है, वो तो बहुत आगे निकल गई। अगर इस कलीसिया ने शादी की है तो थवातीरा की कलीसिया एनिवर्सरीज मनाने पर है, क्योंकि उसकी शादी अब बड़ी पुरानी हो चुकी, गुनाह उस कलीसिया में रच बस चुका था। लेकिन ये जो पिरगुमन की कलीसिया है, इनका अभी आगाज है। हुआ ये कि ये कलीसिया जो थी, क्योंकि गैर अक़वाम से इसका ताल्लुक था, जो गैर अक़वाम के लोग थे उन्होंने मसीही मज़हब को अपना लिया, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, और आहिस्ता आहिस्ता अब वो क्या कर रहे हैं, अपने वापस उसी तर्ज अमल पर जाने की कोशिश में हैं, उसी तर्ज अमल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं पिरगुमन शहर की बात करूं तो ये इफिसस से तकरीबन 100 मील के फासले पर था। कितना? 100 मील या 160 किलोमीटर। और सुमरना से तकरीबन 50 मील, क्योंकि हमने देखा कि उसके बाद इफिसस के बाद सुमरना आएगा, उसके बाद फिर पिरगुमन, और उसके बाद बाकी शहर जो है वो तरतीबवार आते जाएंगे। और बाकी तमाम शहरों की तरह इसमें भी बहुत सारे खुदा थे जिनको पूजा जाता था, और ख़ास तौर पर कैसर को। और अगर आप कैसर के आगे झुक सकते हैं तो फिर आपको इजाज़त है कि आप किसी के सामने भी झुक सकते हैं। अगर आप कैसर को खुदा मानते हैं, उसके आगे बखूर जला लेते हैं, तो फिर आप जो मर्जी करते फिर उनको कोई परवाह नहीं, आप जितने मर्जी खुदाओं को मानते रहें। लेकिन मसीही लोगों का ये मसला था उनके नज़दीक कि ये किसी के आगे भी नहीं झुकते थे। बाकी लोग क्या करते थे, वो कहते थे ठीक है हम अपने खुदाओं को मान रहे हैं, साथ नाल कैसर को भी मनी जाओ, केड़ा फर्क पैंदा है। लेकिन मसीही लोग कैसर के आगे नहीं झुकते थे, उसको अपना खुदा नहीं मानते थे। और ये दारुल खिलाफा भी था उस रोमी सूबे का, इंपॉर्टेंट शहर था, बड़ा शहर था। और कहा जाता है कि यहां पर 2 लाख किताबों पर मुश्तमिल एक लाइब्रेरी भी थी। 2 लाख किताबों पर, इतनी पुरानी बात है, और 2 लाख किताबें, आप अंदाजा करें कि ये कितने बड़े वॉल्यूम्स होंगे। बहरहाल इसमें जो कलीसिया का आगाज है उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और सिर्फ अमाल की किताब उसके 16वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, बस वो मूसिया से गुजरकर तरवास में आए। ये जो मूसिया का इलाका है, माइसिया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये पिरगुमन इस इलाके में फॉल करता है। पिरगुमन जो है ये मूसिया के इलाके में फॉल करता है। सो अमाल की किताब हमें
सिर्फ इतना बताती है कि पौलुस रसूल वहां से गुजरा है, उस इलाके से गुजरा है। मे बी कि उस वक्त इस कलीसिया ने जन्म लिया हो, या फिर हम दूसरी जो एक जनरल हमारे पास बात है, आयत है अमाल 19 बाब 10 आयत, जिसमें लिखा है कि वो कलाम तमाम एरिया में फैल गया, इफसस से तमाम इलाके में, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबके पास खुदा के कलाम की बातें जो हैं वो फैल गई। सो वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्योंकि इफसस से 100 मील के फासले पर है, तो इफसस में कलीसिया ने जन्म लिया, पौलुस 3 साल वहां पर है। सो हो सकता है कि ये भी उसी की खिदमत का फल हो, और उसी वक्त में उसी इलाके में, उस इलाके में कुछ लोग वहां से भी आए हों और उन्होंने वहां पर जाकर कलीसिया को कायम किया हो। लेकिन यहां पर डिटेल नहीं मिलती, यहां पर डिटेल नहीं मिलती, कलीसिया के ताल्लुक से डिटेल नहीं मिलती। 13वीं आयत में लिखा है, मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता और मेरे नाम पर कायम रहता है। अब यहां पर यीशु मसीह की तरफ से तारीफ की गई है, यीशु मसीह की तरफ से तारीफ की गई है कि तू शैतान की तख्तगाह में रहता है। अब ये तख्तगाह का मतलब है थ्रोन। इसके बहुत सारे मतलब लोग बनाते हैं कि वहां पर ज्यूस के लिए एक बहुत बड़ा टेंपल भी था, जो एक तख्त की तरह, एक ऑल्टर था, मज़बा था, जो कि एक तख्त जैसा बना हुआ था। आप आज भी इंटरनेट पर देख सकते हैं, पिरगुमन में बहुत बड़ा मज़बा था जो कि ज्यूस के लिए बनाया गया था, उसकी शेप तख्त जैसी थी। कुछ लोग किसी और देवता की पूजा के ताल्लुक से मतलब मुख्तलिफ किस्म के अंदाजे लगाए जाते हैं कि क्यों इसको शैतान की तख्तगाह कहा गया है। लेकिन शैतान की तख्तगाह अगर आप लिटरली इसको देखें तो इसका मतलब है कि शैतान वहां पर सुकूनत कर रहा है, शैतान वहां पर मौजूद है। आप इस तरह से समझ लें कि जिस तरह से एक ऑपरेशन को ऑपरेट नहीं किया जाता, यानी जब यहूदा इस्करियोती की बात आई तो क्या लिखा कि शैतान उसमें समाया, कोई चेला चुला नहीं बल्कि शैतान खुद उसमें समा गया था, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि यहां पर कोई गलती हो, कोई भी गलती हो। सो उसने अपने किसी चेले से यह काम नहीं कराया, बल्कि खुद यहूदा इस्करियोती में समा गया, और इस तरह के काम वो खुद ही करता है। वो खुद आदम और हवा के पास गया था, यहूदा इस्करियोती में वो खुद समाया है। और अयूब के सिलसिले में आप देखते हैं कि उसने खुद जाकर सारी बातचीत की है। खैर वो रसाई उसको दी गई थी, वो एक अलग बात है। बहरहाल शैतान की तख्तगाह का मतलब क्या है कि शैतान वहां से ऑपरेशंस को डील कर रहा है। आपको पता है कि शैतान हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं है, शैतान हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं है। ये खुसूसियत, ये खासा सिर्फ खुदा का है कि खुदा हर वक्त में हर जगह मौजूद हो सकता है, लेकिन शैतान हर वक्त में हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से अपने ऑपरेशंस करता है, कहीं ना कहीं अपना हेडक्वार्टर बनाता है, समझ लें, और वहां से फिर अपने उस इलाके में ऑपरेशंस करता है। सो इस आयत से हमें यही मालूम होता है कि शैतान की तख्तगाह, कि वहां पर शैतान का काम बड़ा जोरों पर था, शैतान का काम बड़ा जोरों पर था। मे बी वो उस इलाके में ऑपरेट कर रहा हो, और खुदा तो जानता है कि वो कहां से किस वक्त कैसे ऑपरेट करता है। सो कलाम हमें बताता है कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत करता है और मेरे नाम पर कायम रहता, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। अब देखें कि जो मसीही मजहब है, क्रिश्चियनिटी है, कितनी पर्सनल है, मतलब जाती तौर पर यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा वफादार शहीद, हमारा नहीं या खाली वफादार शहीद नहीं, मेरा वफादार शहीद। तो ये इंतहाई पर्सनल इंटीमेट बात है कि मेरा वफादार शहीद जो इंतपास, और इंतपास कौन है? इंतपास कहा जाता है कि उन लोगों का पास्टर था, यानी जो पिरगुमन की कलीसिया है उसका पास्टर था, और इसको वहां पर शहीद किया गया था। एक लेजेंड है, यानी एक रिवायत है कि उसको एक पीतल से बने बैल के अंदर जला दिया गया था, और उसने कैसर के आगे ना झुकने की कीमत अदा की थी, या गैर माबूदों के आगे, सिस्टम के आगे ना झुकने की कीमत अदा की थी। यानी एक बैल उन्होंने बना रखा था जो अंदर से खोखला था, पीतल का बैल, और उसमें फिर आग जलाते थे और उसमें आदमी को फेंक देते थे। सो इस तरह से इंतपास को शहीद किया गया था, लेकिन उसने शहीद होना
कबूल किया। अब जहां पर इनकी तारीफ हुई है कि इतना, इसका मतलब है कि जुल्म भी है, ज्यादती भी है, और शैतान की अमाजगाह भी है, उसकी तख्तगाह भी है, सख्त माहौल है, आसान चीजें नहीं है, आसान माहौल नहीं है पिरगुमन की कलीसिया में। लेकिन फिर भी उनकी तारीफ की गई है कि इस माहौल में भी, इस सख्ती में भी तू क्या रहा? कायम रहा। तू क्या रहा? कायम रहता है। और जब शहादत हुई है तब भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन 14वीं आयत में, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम के मानने वाले हैं, जिसने बल्क को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहां भी बाज लोग इसी तरह निकुलियों की तालीम मानने वाले हैं। यहां पर दो ग्रुप्स का जिक्र किया गया है, दो ग्रुप्स का, एक पुराने अहद से और एक नए अहद से। पुराने अहद से किसका जिक्र है? बलाम का। और बलाम की स्टोरी आप सब जानते हैं कि जब बल्क ने उससे कहा था कि मुझे इनका कोई इलाज बता बनी इसराइल का, तो उसने कहा था कि तुम क्या करो कि इनको घुलने मिलने का मौका फराहम करो, यानी शादियां कराओ। उसने एक गलत स्कीम दी थी कि बनी इसराइल के लोग घुल मिल जाएं, शादियां करें, इंटर मैरी करें दूसरी अकवाम में। अब वो फिर कैसे हो जाएंगे? जिस तरह की दूसरी अकवाम में वैसे ही बनी इसराइल हो जाएंगे, क्योंकि वो औरतें उनको क्या करेंगी? उनके खुदा से दूर ले जाएंगी। वो औरतें उनके खुदा से दूर ले जाएंगी। ये काम बल्क ने किया था और पुराने अहद में इसको सख्ती से मना किया गया। और नए अहद में इसी तरह की तालीम निकुलियों की भी थी, जो कि क्या कर रहे थे? मैंने पिछली दफा भी बताया था कि कुछ लोग इसको निकोलस या निकलाउस से जोड़ते हैं, जो कि एक डीकन था। अमाल की किताब के 6 बाब में जब 7 डीकन्स का इंतखाब किया गया, तो उनमें से एक डीकन का नाम था निकलाउस। कुछ लोग कहते हैं कि शायद निकलाउस जो है वो मुर्तद हो चुका था, अपोस्टेट हो चुका था, मसीही मजहब छोड़ चुका था, और अपनी पोजीशन की वजह से उसने एक नया ही ग्रोह बना लिया था, जिसको निकुलियों का ग्रुप कहा जाता था। लेकिन ये एक अंदाजा है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहरहाल बलाम के साथ जोड़ने का मतलब यह है कि ये जो निकुलियों का ग्रुप है, ये ऑलमोस्ट वही काम कर रहा है जो बलाम कर रहा था। यानी ये क्या करें कि खुदा के लोग दुनिया के लोगों के साथ घुल मिल जाएं, और दुनिया के लोग क्या करेंगे? फिर उनको अपने जैसा बना देंगे, जैसे वो हैं वैसे ही वो उनको बना देंगे। यानी असल कॉन्सेप्ट ये है कि आप खुदा के लोगों को लें। और आपको पता है कि बनी इसराइल को जब खुदा ने मिस्र से निकाला तो खमीर तक ले जाने नहीं दिया। मतलब क्या था? मतलब यह था कि पुरानी जिंदगी, पुराना खमीर वहां पर ही छोड़ दो, पिछले से मुकम्मल तौर पर कट करो, बायकाट करो। और ये अब शैतान करता क्या है? शैतान कहता है कि नहीं, पिछली जिंदगी भी थोड़ी बहुत आ जाए तो कोई मसला नहीं। इसका मैं अगर आपको लेटेस्ट वर्जन बताऊं ना, तो आजकल की जुबान में, तो वो ये है कि भाई जी वेखो, दीन ते दुनिया दोवां ही चलाना है ना। ये इस आयत का लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको कोई कहता मिले ना कि वेखो जी हुण दीन ते दुनिया कट्ठे कट्ठे ही ने ना, दोवां दे नाल ही चलना है, तो वो यही तालीम है, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे भी शैतान की गहरी बातें। ये भी शैतान की गहरी बात है जो ऊपर से पता नहीं चलती कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अंदर ही अंदर शैतान अपना काम कर रहा हो। तो ये जो निकुलियों की तालीम है, ये भी ऐसी ही थी कि आप मिक्स हो, दूसरे लोगों के साथ चर्च को मिक्स किया जाए और वो फिर उन्हीं जैसे बन जाएं, हरामकारी करें, बदकारी करें, जनाकारी करें, और इन सबको ठीक भी समझना शुरू कर दें। लेकिन ये तो आगाज है, ये आगाज है। और यीशु मसीह ने, और आपको पता है कि शादियां, मिक्स होने में शादियां बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। यहां से ही तो आगाज होता है। पुराने अहद में भी खुदा ने अपने लोगों को मना किया था कि आपने गैर अक़वाम से शादियां नहीं करनी। नए अहद में भी मना किया गया कि रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। बार बार मना किया गया है, बार बार मना किया गया है कि एक मसीही गैर कौम में शादी नहीं कर सकता, एक मसीही गैर कौम में मिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे? मसीही लोगों को अपने जैसा बना देंगे। और ये बलाम की तालीम भी यही थी, ये निकलियों की भी तालीम यही थी। आज भी शैतान ये काम करता है कि वो लोगों को मिक्स करता है, लोगों को गैर कौम के साथ मिक्स करता है और फिर कलीसिया का बेड़ा गर्क करने की कोशिश करता है। बहरहाल खुदा ने
एक मौका दिया है इस कलीसिया को, क्योंकि अभी ये कलीसिया जो है इनसे शिकायत क्या है? आप देखें कि इनसे शिकायत ये है कि इनमें बाज लोग इस तालीम को मानने वाले बन गए, बाज लोग इस तालीम पर चलना शुरू हो गए, और चर्च क्या कर रहा है? टॉलरेट कर रहा है। चर्च क्या कर रहा है? टॉलरेट कर रहा है, डिसिप्लिन नहीं कर रहा, उन लोगों को अपने से निकाल बाहर नहीं कर रहा। आज भी अगर आप अपने चर्च में मिसाल देखें, और कोई भी आप चर्च ले लें, और उस चर्च में लोग कहते हैं जी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, एक बंदे ने 2 शादियां की हैं, और वो बड़े सुकून से एक चर्च में आता है, एंजॉय करता है, इबादत का हिस्सा बनता है, और वापस चला जाता है, और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बड़े बड़े सालों से वो ऐसा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि चर्च ने कंप्रोमाइज कर रखा है। जिस शख्स की जिंदगी में नॉन सिन है, आपको पता है वो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो अगर जो नॉन बिलीवर्स हैं या अनबिलीवर्स हैं, वो जब आप आकर इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं चर्च में कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो इतने सालों से, हमें जरूर कहा गया है कि हम जो गैर ईमानदार लोग हैं उनसे मोहब्बत करें, लेकिन आपने उनको कंफर्टेबल फील नहीं कराना उनके गुनाह में, कि वो आपके चर्च में आते रहें, आप उनको डिसिप्लिन ना करें, उनको बार बार कहें ना, उनको मसीह की तरफ लेकर आए ना, और पता चले कि कई साल गुजर गए और ये गुनहगार शख्स आपके साथ चलता आ रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बड़ा हैप्पी हैप्पी है। और आपको अक्सर चर्चेज में ये समझौता, ये कंप्रोमाइज मिलेगा, ये कंप्रोमाइज मिलेगा कि आप देखेंगे कि कमेटी के मेंबरान, या तो नहीं कि सिर्फ दूसरे लोग जो वैसे चर्च का हिस्सा है उनमें नहीं, आपको कमेटियों के मेंबरान मिलेंगे, आपको पोजीशंस पर मिलेंगे, अक्सर चर्चेज में आपको खजानची ऐसे मिलेंगे जो कि सारी दुनिया को पता होता है कि ये शख्स बददियानत है, लेकिन क्योंकि वो अमीर है, पैसे वाला है, तो कोई भी उसको कुछ नहीं कहता। सबको पता है कि यार ये 2 नंबर शख्स, उसको ओहदा भी देते हैं, उसको इज्जत भी देते हैं। कमेटी में और मेंबरान भी शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, नॉन सिन्स हैं उनकी जिंदगी में, ऐसे गुनाह जिनको सब जानते हैं। कोई छिपे हुए गुनाह की बात नहीं कर रहा जिसको कोई उसके अलावा ना जानता हो, सब जानते हैं, लेकिन चर्च क्या करते हैं? कंप्रोमाइज करते हैं। ये कंप्रोमाइज्ड चर्चेस हैं। और यीशु मसीह क्या कहता है? मुझे तुझसे शिकायत है, मुझे तुझसे शिकायत है। जितने भी चर्चेस हैं, जितने भी चर्चेस, शुरू में इफिसस में, इसके बाद आप देख लें जिस जिस चर्च से भी यीशु मसीह को शिकायत है, आप ये देखें कि जिस चर्च ने भी कंप्रोमाइज किया है, यीशु मसीह को उस चर्च से शिकायत है। और ये शिकायत उसकी अदालत में भी कन्वर्ट हो सकती है। वो तनबीह करता है, इंतबाह करता है, वो कहता है कि बाज आ जाओ, और अगर कोई चर्च बाज नहीं आएगा तो उसको सजा भी मिल सकती है। यही लिखा है आगे, बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और आप देखें कि जिसके साथ यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, तो उससे कोई नहीं बच सकता। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। पोशीदा मन जिंदगी की रोटी यीशु मसीह को जाहिर करता है, और जो सफेद पत्थर है इसके बारे में बहुत सारे ख्याल हैं। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। अच्छा, ये जो सफेद पत्थर है इसके बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये शायद एक कीमती चीज को जाहिर करता है, एक ख्याल ये है, और हमेशा की जिंदगी कीमती जिंदगी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि काहिन की ब्रेस्ट प्लेट पर भी इसी तरह का एक पत्थर हुआ करता था, जो कि खुदा की मर्जी के लिए, उरीम और तुमीम, मर्जी जानने के लिए इस्तेमाल होते थे। सो मे बी इससे हम खुदा की, ये वो पत्थर है जिससे खुदा की मर्जी मालूम की जा सकेगी। और एक ख्याल ये है कि उस जमाने में जब गेम्स हुआ करती थी, खेल हुआ करते थे, तो जो जीत जाता था, जो गेम में जीतता था, उसको एक सफेद पत्थर दिया जाता था और उस पर उसका नाम लिखा हुआ होता था। तो जब एक सेलिब्रेशन होती थी जिसमें तमाम जीते हुए लोग आते थे, तो वो उसका एंट्री टिकट था, यानी उस पत्थर पर उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो उसका एंट्री टिकट है उस सेलिब्रेशन में, जो कि सिर्फ जीते हुए लोगों के लिए। सो इसको इससे कंपेयर किया जाता है। बहरहाल वो सफेद पत्थर उसे मिलेगा, और अक्सर लोग पूछते भी हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। फिर भी लोग पूछते ने कई कि ओ की ना लिखा होएगा।
तो इसका जवाब यही है कि कोई भी नहीं उसको जानेगा। बहरहाल अगर आप थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन की तरफ वापस आऊं तो जो इफिसस की कलीसिया को इंट्रोडक्शन है वो है जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के साथ चिरागदानों में फिरता है। ये एक सॉफ्ट इंट्रोडक्शन है। सुमरना की कलीसिया को इंट्रोडक्शन क्या है? वो जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ। लेकिन इस कलीसिया को क्या इंट्रोडक्शन कराया गया है? जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। ये सख्त इंट्रोडक्शन है, ये पहला सख्त इंट्रोडक्शन है। जब गुनाह कलीसिया में आया है तो उधर से भी सख्ती हो गई है। और अगर मैं अब अगली कलीसिया की बात करूं जल्दी से, थवातीरा की कलीसिया, तो इसका इंट्रोडक्शन देखें। 18वीं आयत से लिखा है, और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख के खुदा का बेटा, ये खुदा का बेटा मुकाशफा में सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ है और पहले बाब में इंट्रोडक्शन है तो इसमें इब्ने आदम इस्तेमाल हुआ, यहां पर खुदा का बेटा। और इब्ने आदम की जो टर्म है इसमें हम ज्यादा कुर्बत देखते हैं इस सेंस में कि वो हम जैसा था, वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया, हमारे दुखों को, मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को वो जानता है। इब्ने आदम की टर्म जो है ये हमें ज्यादा उसके इंसानी होने को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से वो इंसान की सारी बातों को जानता है। लेकिन खुदा का बेटा जो टर्म है ये उसके जजमेंट को भी जाहिर करती है, उसके इख्तियार को, उसके इंसाफ को, उसकी जजमेंट को और उसकी अदालत को, जिसकी आंखें आग के शोले की मानिंद और पांव खालिस पीतल की मानिंद हैं। यहां पर भी देखें, आंखें आग के शोले की मानिंद, जिस तरह आग का शोला आप समझ लें लेजर लाइट, वो चीर देती हैं हर चीज को, हर चीज पर नजर करता है, उसकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है। और जिसके पांव खालिस पीतल की मानिंद है, पीतल के बारे में हमने देखा था कि ये जजमेंट को जाहिर करता है। मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। हम इसको साथ साथ ही पढ़ते जाते हैं। यहां पर अगेन वही पैटर्न है। खुदाम यीशु मसीह पहले इस कलीसिया को की तारीफ कर रहे हैं, थवातीरा की कलीसिया की तारीफ कर रहे हैं। और थवातीरा की कलीसिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो शहर है थवातीरा, ये पिरगुमन से थोड़ा सा आगे है, 40-50 मील के फासले पर तकरीबन, और ये उस वैली के रास्ते में आता था। वैसे कोई फिजिकल इसका जो लोकेशन है वो थोड़ा बहुत ही हम इस पर गौर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। ये बड़ी दफ़ा तबाह हुआ, बड़ी दफ़ा इसको दोबारा बनाया गया। ये यानी ये वैली में था, जो पिरगुमन पर अगर किसी ने हमला करना होता था तो ये रास्ते में पड़ता था। तो पहले इसको तबाह करते थे, फिर वहाँ उस शहर तक जाते थे। और ये कोई फोर्टिफाइड नहीं था, यानी इसके आसपास कोई बड़ी बड़ी दीवारें, किले वगैरह नहीं बने हुए थे, सो इसको ईजिली तबाह कर दिया जाता था। सो पिछली कई सदियों से ये रोमन कब्जे में था और बार बार इसको तबाह किया जाता, बार बार इसको बनाया जाता। जब भी पिरगुमन पर कोई हमला करता तो ये बेचारा रास्ते में ही तबाह हो जाता था। और यहां पर भी जो कलीसिया का क़याम है इसके बारे में हमें डिटेल नहीं मिलती, इसके बारे में हमें डिटेल नहीं मिलती। एक अंदाजा है इसका, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन कंफर्म नहीं है ये। आपको पता है कि लुदिया नामी एक खातून थी फिलिप्पी के शहर में, ठीक है, और लिदिया अंग्रेजी में, और वो वहां बिजनेस करने गई थी फिलिप्पी में, किरमस बेचने वाली, पर्पल में डील करती थी, जो कि उस शहर की थवातीरा की ट्रेड थी। ये थवातीरा शहर से इसका ताल्लुक था। सो बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि लुदिया ने अपने शहर में जाकर इस कलीसिया को कायम किया था। और आगे इजबल का भी जिक्र है, उसके बारे में भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि लुदिया ही खराब हो गई थी और वो उसको इजबल कहा गया है। आगे थोड़ा सा जाके हम इसका जिक्र देखते हैं। सो ये एक अंदाजा है, लेकिन जो फिर वही बात अमाल 19 बाब 10वीं आयत के मुताबिक कि जब इफिसस में पौलुस रसूल 3 साल रहा, तो ये भी क्योंकि उसके करीब ही है। सो उसी जमाने में हो सकता है कि इस शहर में भी कलीसिया कायम हुई हो। यह सबसे छोटा शहर है, 7 शहरों में से सबसे छोटा शहर है, लेकिन इसको जो खत लिखा गया है वो सबसे लंबा है।
ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो खत लिखा गया है ये सबसे लंबा खत है, लेकिन ये 7 शहरों में से सबसे छोटा शहर था। आइए देखते हैं कि खुदा ने क्या बात की है इससे। मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। यहां पर देखें, मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं। इसका मतलब यह है कि इस चर्च के अंदर काम भी मौजूद है, इस चर्च के अंदर मोहब्बत भी मौजूद है, इस चर्च के अंदर सब्र भी मौजूद है, और ये खिदमत भी करते हैं। और ये भी लिखा है कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है, यानी ज्यादा इन अ सेंस ऑफ क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। ज्यादा का मतलब क्या है कि जितने काम ये पहले कर रहे थे उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब चर्च ग्रोथ है। मे बी बहुत सारे चर्च, जिस तरह आज हम लोग कहते हैं ना जी बड़े हमने चर्च प्लांट किए, हम वहां गए, तो आप इसको कह लेंगे जी चर्च ग्रो कर रहा है या इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। आप इस सेंस में इसको ग्रोथ ले लें, और इसमें सब्र भी है, मोहब्बत भी है, एक जिसको बोलते हैं ना इंसानी मोहब्बत। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि अगर ये इतना ही दुनिया की तरफ जा रहा था तो मोहब्बत कहाँ से आ गई। तो इंसानी तौर पर भी मोहब्बत का जज्बा जो है वो पाया जाता है, वो तो गैर ईमानदारों में भी पाया जाता है। बहरहाल यीशु मसीह ने तारीफ की है कि मैं इन तमाम कामों को जानता हूं, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत ईजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं, और जो उसके साथ जिना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए मैं और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के असासे उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं। चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये देखें, ये सबसे लंबा खत है, खतूत में ये सबसे लंबा खत, और यहां पर ईजबल मेंटेलिटी का एक औरत का जिक्र मिलता है, जो कि एक इंटरेस्टिंग जिक्र इस तरह से है कि अगर आप ईजबल के बारे में पुराने अहद में पढ़ें, और जिस पर नॉर्मली इस बात पर तमाम उलमा मुत्तफिक हैं कि ये जो भी औरत थी इसका नाम ईजबल नहीं था, लेकिन क्योंकि इसके काम ईजबल जैसे थे इसलिए इसको ईजबल कहा गया है। इसलिए इसको ईजबल कहा गया है, क्योंकि एक लफ्ज से ही सारी पहचान हो जाती है कि इस औरत का कैरेक्टर कैसा था। इसीलिए लुदिया का भी मैंने जिक्र किया कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो बिगड़ गई थी और वो ऐसी बन गई थी। बहरहाल ये बिल्कुल एक अंदाजा है, इसमें कोई इसको प्रॉपर वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है। ईजबल एक औरत थी, इसके बारे में औरत भी थी और एक मेंटेलिटी भी है, यानी एक तरह से आप समझे कि एक जहनीत, एक तालीम पाई जाती है, एक जिसको आप कह लें कि ईजबल की रूह या स्पिरिट ऑफ ईजबल कह लें, ये इसके साथ भी मुंसलिक की जाती है। लेकिन ये एक औरत थी। ज्यादातर उलमा का यही ख्याल है कि ईजबल एक औरत थी, और उसने कैसे काम किए, उसने वैसे ही काम किए जो पुराने अहद की ईजबल ने किए थे। और पुराने अहद की ईजबल के बारे में आप जानते होंगे कि अखियाब जो बादशाह था उसने सैदानियों के बादशाह की बेटी ईजबल से शादी की थी, और वो बाल के पुजारी थे। सो उसने अखियाब को क्या लगा दिया, बाल की पूजा पर, गैर कौमों की। और जो बाल की पूजा है इसमें प्रोस्टिट्यूशन का, जिनाकारी, हरामकारी का, तमाम दुनिया के घिनौने कामों का बहुत ज्यादा अमल दखल था। सो उसने बादशाह को उसी पर लगा दिया। आप सलातीन की किताब में इस सारी स्टोरी को पढ़ सकते हैं, फिर याहू ने किस तरह से इसको कत्ल किया
कुत्तों ने इसका गोश्त खाया, मतलब इसकी मौत कैसे हुई, ये सारी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो ईजबल थी ये इंतहाई खराब औरत थी। आप समझ लें कि अगर कलाम मुकद्दस में से 2 खराब तरीन लोगों के आप नाम निकालें तो एक ईजबल का नाम आएगा और एक यहूदा इस्करियोती का आएगा, जिनसे लोग नफरत करते हैं, जिनके नाम से भी लोग नफरत करते हैं। और शायद कोई भी अपने बच्चों में से इनमें से किसी का नाम ऐसा नहीं रखना चाहेगा। कोई किसी का नाम यहूदा इस्करियोती या ईजबल नहीं रखता। वैसे मैंने नहीं सुने, मे भी कोई शैतानी दिमाग कर सकता हो। वैसे बहरहाल जो कहा जाता है कि ईजबल उसका नाम नहीं था, लेकिन उस औरत के कैरेक्टर की वजह से, जो काम वो करती थी उस वजह से उसको ईजबल कहा गया। अब जो पिछली हमने कलीसिया की बात की, जो पेरगुमन की कलीसिया है, वो देखें वो आगाज पर है। उसने क्या किया, गैर कौमों से मिलना अभी शुरू किया है, लेकिन ये बड़ी ही एडवांस स्टेज पर जा चुके हैं। वहां पर थोड़े से लोग हैं जो अभी बलाम की तालीम को मान रहे हैं और जो निकुलियों की तालीम को मान रहे हैं, गैर कौमों से मिक्स हो रहे हैं, उन जैसे बनते जा रहे हैं। ये भी आगाज है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि उनकी तो अभी शादी हुई गैर दुनिया से, ये एनिवर्सरीज मना रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। इस चर्च में ज्यादातर लोग जो थे वो ईजबल के पीछे लग चुके थे। वो औरत एक प्रोमिनेंट पोजीशन रखती थी। वैसे भी कलाम में जो आपको पता है कि लीडरशिप की जो प्रोमिनेंट पोजीशन है वो औरत के लिए कलाम में नहीं रखी गई, वो मर्द के लिए रखी गई। बहरहाल जैसे भी ईजबल जो है, इस औरत को एक जो पावर ऑफ जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ पावर है, वो मिली थी और उसी का इस्तेमाल करते हुए इसने सारे लोगों को अपने पीछे लगा लिया। अब कहा जाता है कि उस जमाने में कुछ यूनियंस थी, जिस तरह ट्रेड यूनियंस आजकल होती हैं, तो उन यूनियंस में भी लोग काम करते थे, जॉब करते थे, लोगों के कारोबार थे। सो ये एक समझौता है ना। तो उस जमाने में ये ईजबल जो है, इसने लोगों को सिखाया कि कोई बात नहीं, तुम यीशु मसीह के पीछे भी चलते रहो और ये जो लोग कहते हैं ये भी करते रहो। यानी तुम गैर कौमों को भी पूज लो, गैर कौमों के बुतों को भी पूज लो, कोई मसला नहीं। फजल है, फजल का दौर है। आज भी बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं इस बात को, कहते हैं फजल का दौर है, जो मर्जी कर दे फ्री। जिस तरह नॉस्टिक्स हैं, नास्टिक और बहुत सारी इस तरह की और बिदात मौजूद हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, जिस्म तो देखें है ही गंदाना, रूह साफ है, दिल साफ होना चाहिए। दिलों देखो हम खुदा के साथ सच्चे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, तो जिस्म का क्या है? जिस्म में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखें जी, मेरा दिल बिल्कुल ठीक है। और इसकी मैं अगर आपको आजकल की फॉर्म बताऊं ना, तो वो जो लोग बालियां पहन के अजीब अजीब स्टाइल बना लेंगे, पोनियां शोनियां डाल लेंगे, तो कहेंगे नहीं नहीं इसका दिल साफ है। मेरा देखें दिल जो है वो खुदा के साथ ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो अंदर है वही बाहर आता है। जो आपके अंदर है वही बाहर से नजर आएगा। अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है तो बाहर भी कलाम ही नजर आएगा। आपका जिस्म खुदा का मकदस है और वो खुदा के नाम को जलाल देगा। ये हो नहीं सकता कि आप जनाब आप कहें जी मैं रूह से मामूर हूं, मेरा दिल बड़ा ठीक है खुदा दे नाल, और टैटू पूरे जिस्म ते बनाए होण, बाड़ियां पाइयां होण, पोनी बन्नी होए, कच्छा पा के कुत्ता फड़िया होए, तो चलो जी कच्छा पाने का मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ बहुत सारे लोगों को देखते हैं इस तरह से। बहरहाल तो ये वो मेंटेलिटी है जो कहते थे कि कोई बात नहीं, जिस्म तो है ही ऐसा, आप लोग क्या करें, आप कंप्रोमाइज कर लें, आप ये भी करते रहें वो भी करते रहें। करते 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 सारी कलीसिया का बेड़ा गर्क कर दी और इस हद तक लोगों को ले गई कि लोगों को लगता था कि अब जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कलीसिया को क्या लगता था कि हम क्या कर रहे हैं? हम ठीक कर रहे हैं, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। और इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है अगर आप देखें, मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो इस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। ये जो गहरी बातें हैं ये खुदा के लिए भी खुतूत में इस्तेमाल हुआ है कि रूह जो है वो खुदा की तय की बातें, गहरी बातें दरियाफ्त कर लेता। बेसिकली ये जो शैतान की गहरी बातें ये क्या है कि अंदर ही अंदर वो कुछ और कर रहा होता है, करना चाह रहा होता है। गहरी यही है ना, डूंगी, वो कहते हैं ना डूंगी सट। तो ये गहरी बात ये है कि ऊपर से सतह से लोगों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और अंदर ही अंदर शैतान क्या है, जड़ें काट देता है, वो खुदा से दूर कर देता है, कलीसिया को तबाह बर्बाद कर देता है। ये उसकी गहरी बातें हैं जिनकी आम लोगों को समझ
नहीं आती, उनको पता नहीं चलता। सो इस कलीसिया में ज्यादातर लोग वो खराब कर चुका था, खुदा से दूर कर चुका था, और उसके लिए उसने इस्तेमाल किया ईजबल को, उसके लिए उसने ईजबल को इस्तेमाल किया। लेकिन आप देखें कि खुदा कितना रहीम है। खुदा ने कहा मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये यहाँ के पास्टर की बीवी थी। बहरहाल मुख्तलिफ अंदाजे हैं, लेकिन ये एक कॉमन बात मैंने आपको बताई है जिस पर उलमा एग्री करते हैं कि ये रियल में एक औरत थी, और ये मेंटेलिटी जो है ये आज भी प्रिवेल करती है। अब आगे खुदा ने कहा देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं, और जो उसके साथ जिना करते हैं अगर उसके ऐसे कामों से तौबा ना करे तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं। ये बिस्तर जो है ये मौत का बिस्तर है, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। अब फर्जंदों को जान से मारने का मतलब यह है कि जो लोग ईजबल के कामों को अब आगे प्रोमोट कर रहे हैं वो क्या हैं, उसके फर्जंद हैं, जो उसके से काम करते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो। अगर खुदा के फर्जंद होते तो खुदा जैसे काम करते, इब्राहिम के फर्जंद होते तो उस जैसे काम करते, लेकिन चूंकि तुम इब्लीस के से काम करते हो सो तुम क्या हो, इब्लीस के फर्जंद हो। सो ईजबल के फर्जंद कौन है, जो ईजबल के से काम कर रहे हैं और उसको आगे फरोग दे रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं। सो खुदा कहता है कि मैं इन सबको जान से मारूंगा। मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो इस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नवाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो तुम्हारे पास है उसको थामे रहो। और आगे फिर वही बात की गई है कि जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के एहसास से उन पर हुकूमत करेगा जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं। चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। सुबह का सितारा से मुराद यहाँ पर यीशु मसीह है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो हमने 4 कलीसियाओं पर गौर किया, और ये जो आज 2 कलीसियाओं पर हमने जिन पर हमने गौर किया, हम ये अगर इसका खुलासा देखें तो खुलासा क्या है कि ये कलीसियाएं कंप्रोमाइज्ड हैं, इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है, इन्होंने समझौता कर लिया है। एक का अभी आगाज है और दूसरी उसमें बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है एडवांस फॉर्म में। और आप आजकल हम आज इससे क्या सीखते हैं कि क्या हमारा चर्च, क्या मेरा चर्च, आपका चर्च, जिस चर्च में आप जाते हैं, क्या वो चर्च तो कंप्रोमाइज्ड नहीं है? क्या गुनहगार वहां पर आकर अपने आप को इजी फील तो नहीं करते? मतलब एक गुनहगार को चर्च में आकर इजी फील नहीं करना चाहिए। उसको क्या फील करना चाहिए कि मैं गुनहगार हूं, मुझे तौबा की सख्त जरूरत है। और अगर वो कई साल से आपके चर्च में आ रहा है और इजी फील करता है तो इसका मतलब है कि ये चर्च भी कंप्रोमाइज कर चुका है, ये गुनाह के साथ कंप्रोमाइज कर चुका है, ये दुनिया के साथ, दुनिया के तौर तरीकों के साथ, दुनिया के रिवाज के साथ कंप्रोमाइज कर चुका है। और एडवांस फॉर्म में अगर आप देखें तो बहुत सारे पादरी साहबान लड़कों को, लड़कियों को मना नहीं करते बहुत सारी चीजों से। औरतों को दुपट्टा लेने का नहीं कहते कि जी ये नाराज हो जाएंगे और चर्च नहीं आएंगे, नाराज हो जाएंगे और चर्च नहीं आएंगे। सो मैं यही कहूंगा कि आप कलाम पर, खुदा के कलाम पर कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। और जिस तरह पौलुस ने डील किया था गुनाह को, उसने डील पता कैसे किया था? उसने बाकायदा नाम लिखे कि इन लोगों को मैंने कान से पकड़ के चर्च से बाहर निकाल दिया था। आप जब तनबीह करते हैं, आप जब किसी के सिन को डील करते हैं, उससे बात करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी गैर ईमानदार तौबा नहीं करते और आपकी कलीसिया को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो चर्च डिसिप्लिन का होना जरूरी है। आप चर्च को डिसिप्लिन करें। एक औरत सर पर दुपट्टा नहीं लेगी ना तो बाकी सारी भी हिम्मत पकड़ेंगी कि खैर है पादी साहब ने कुछ कह देनी। एक बंदा बालियां पहन के आएगा या कोई ऐसा 2 शादियों वाला आपके चर्च में आ जाता है, कोई भी आप मिसाल ले लें, नॉन सिन शराब पीता है, आपको पता है कि आराम से सुकून से आता है, पादरी साहब इनू केड़ा कुछ कहते हैं क्योंकि वो तो जी 50,000 रुपया देना महीने का, बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, मिसाल देता हूं। तो ये क्या है? ये कंप्रोमाइज्ड चर्च है। और
यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। सो मैं नहीं समझता कि हम में से कोई भी चाहेगा कि हम एक ऐसे चर्च का हिस्सा हों जिसके लिए यीशु के दिल में शिकायत हो और बाद में उसको डिसिप्लिन करना पड़े, उस चर्च से लड़ना पड़े या उस चर्च को तनबीह करनी पड़े, और अगर हो सके तो बहुत सख्त सज़ा भी देनी पड़े, जो कि बिल्कुल हो सकता है। और बहुत सारी कलीसियाओं को उसने सज़ा दी भी है और बाज़ को मौका दिया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे।